जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका नए लेक्चर में जिसमें हम एपी कंटिन्यू कर रहे हैं। एपी की हमने सीरीज़ चला रखी है और आप सब लोग उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं एपी में। ठीक है, आज हम सम के ऊपर क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनमें हम सम का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सम के कंसेप्ट में सिंपल सा एक फार्मूला है, आपको वो पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या कहता है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। एस एन इक्वल्स टू मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, क्या होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमने बेसिक्स में भी पढ़ा हुआ है और आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया जाता है इन क्वेश्चंस में। आपको यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें निकाल के दी है, डायरेक्टली आपको सब कुछ गिवन दिया है। ठीक है, आपको कोई छाटा बीनी का काम नहीं करना है, कोई सिलेक्टेड चीज़ें नहीं करनी है। तो गिवन दिया है a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192, फाइंड d। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, एस एन की वैल्यू ये रही। ठीक है, एस बोला है मतलब कि जो भी सम है वो कितना है 192 है। एन की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू आपके पास है, एन की वैल्यू फिर से है, डी की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, किसी भी फॉर्मूले में अगर आपके पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हो लेकिन सिर्फ एक की ना हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूँ। तो इधर देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालना है एस एन की वैल्यू। तो एस एन की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 192 इक्वल्स टू एन हमारा 8 है तो 8 हमने पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2। 2a कितना है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3 हो गई है, ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमारे पास कितना है 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी। डी नहीं पता तो डी को हम वैसे ही लिख देते। ठीक है, आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ध्यान से देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7। एक काम करो, ये 4 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 192 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया यहाँ पे। जब ये हो गया है तो आगे बढ़ेंगे तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7d, यही बनेगा, यही बनेगा ना यहाँ तक। अब आगे कैंसिल करेंगे क्या, 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये 4 4 ज़ा 16, 3 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 48 और ये 6 इधर आएगा, पॉजिटिव था इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का 6 इक्वल्स टू 7d। ठीक है, इजी है, यहाँ से कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको समझना क्या है कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, 8 में से 6 गया 2 बचा, इधर 4 हो गया और ये हो गया 7d। 7 डिवाइड में आ जाएगा तो 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा, तो d की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, d इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, जिसको नहीं दिखा या थोड़ा सा स्पीड में लगा वो एक बार फिर से समझ लेना यहाँ पे। हाँ, डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 6 आ गई है। ठीक है, 7 6 ज़ा 42। तो यहाँ से हमें जो पूछा गया था वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ जिसमें हमें देखना है सम बताना है इस बार। ठीक है, इस बार हमें गिवन नहीं दिया है, हमें सम बताना है। फाइंड द सम ऑफ द एपी। ये लिखा हुआ है 2 7 12 टू 10 टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी सीरीज जा रही है और इसके बाद यहाँ डैश डैश लगा हुआ है, मतलब ये सीरीज आगे कंटिन्यू हो रही है। और कहाँ तक जा रही है, 10th टर्म तक जा रही है, 10 टर्म तक जा रही है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक 10 टर्म तक जा रही है, मतलब 3 तो ये हो गया, आगे 10 तक जा रही है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू हो गई है 2। उसके बाद हमें डी निकालना है, क्या निकालना है डी। अच्छा, ये क्यों चाहिए हमें, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला लिख लिया करो यार, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें लगाना है क्योंकि हमें क्या पूछा है, सम पूछा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें वो सब पहले से ही निकाल के रखना है। जिस तरीके से खाना बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ता है, हमें रेसिपी पता है तो उसमें आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, मसाला चाहिए, वो सब हम पहले निकाल के रख लेते हैं फिर उसको बनाते हैं। ऐसे ही हमारा फॉर्मूला है, इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हमें पता है तो उनकी वैल्यूज़ हम निकाल के रख लेते हैं और फिर उनको डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, n हमें गिनने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, हमने a लिख लिया है, d लिख लिया है। d कितना हो जाएगा बेटा, देखो 7 से 2 को माइनस कर देना है, 7 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो d हमारा कॉमन डिफरेंस 5 आ गया है। उसके बाद n बच गया है, n देखो टोटल कितने टर्म्स तक जा रहा है, 10 टर्म्स तक जा रहा है टोटल, उसने बोला है ना 2 10 टर्म्स। ठीक है, तो 10 टर्म्स तक हमें लिखना है और निकालना क्या है, इसका सम निकालना है। तो सम की वैल्यू हमें नहीं पता है, सम तो हमें फाइंड ही करना है। तो इतना आया, हमने n लिख लिया, a लिख लिया एंड d, सारी वैल्यूज हमारे पास हो गई है। अब हम सब्जी बनाएंगे, सब्जी नहीं सॉरी, ठीक है सब्जी नहीं बनाएंगे,
है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो अगर मैं इसको यहीं से पुट कर दूँ डायरेक्टली, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूले के बाद अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो एस एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये, और 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 2 प्लस एन की वैल्यू वापस से 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और देखो 2 2 4 प्लस 10 में से बन गया 9, ठीक है, इंटू 5, तो 9 इंटू 5 हो जाएगा, ऐसे लिख लो। अब इसको सॉल्व किया, एस एन इक्वल्स टू 5, इधर देखो पहले प्लस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड पास पढ़े हो कभी, अरे पढ़े हो कि नहीं, कितना हो जाएगा प्लस और फिर इंटू, तो सबसे पहले हम इंटू करेंगे, 9 5 जा 45, और 45 ये 9 5 जा 45 हो गया, और 45 में 4 प्लस करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करने पे कितना आएगा, 49 आएगा। अगर ये 49 आ गया है तो अब एस एन का हमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 और ये 24। ठीक है, ये हमारा एस एन क्या आ गया है, 245 आ गया है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, सब्जी बन के तैयार हो गई है, या आपका रिजल्ट निकला है सब्जी के रूप में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इनमें क्या ध्यान रखना है, 2 फॉर्मूले हैं, एक एस एन का ये है और एक ए एन का है। तो इस तरीके से पूरी एपी में सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। 2 वीडियो में मैंने आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे करवाने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट जाता है और जो आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में उस चीज़ को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर आपको वो चीज़ सिखा सकूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो देखो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो आप उसको लाइक कर दो यार। ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी करो, लेकिन लाइक हो जाना चाहिए। और अगर अपने दोस्तों से बिल्कुल नफरत नहीं करते हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो भी थोड़ा बहुत पास कर ले। वो बात अलग है कि दोस्त टॉप करे तो बुरा लगता है, लेकिन कम से कम अपने लेवल पे लेके रखो उसको, ताकि वो भी क्या करे, आपके बराबर में रहे। तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब तो तुमने कर दिया होगा, नहीं करा है, नहीं करा है, करना है। ठीक है, आज ही करना है, अभी करना है, तुरंत बैठ जाओ और सब्सक्राइब करो। हाँ तो भाई साहब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। ठीक है, जिसमें हमें सम ही बताना है, किसका, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, किनका सम बताना है, 22 टर्म्स, कौन से, फर्स्ट, वो भी एपी के, इन विच डी की वैल्यू 7 हमें दी हुई है, और 22nd टर्म की वैल्यू कितनी है, 149। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन दी है। तो अच्छा, यहाँ पे हमें क्या है, कुछ वैल्यूज जो गिवन है उनको हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या लिखना है, सबसे पहले ध्यान दो, डी दिया है तो डी को लिख लिया 7। ठीक है, गिवन करके, ये रहा गिवन। ठीक है, सबसे पहले डी लिख लिया हमने 7, और 22nd टर्म मतलब 22nd टर्म तक के ही सम को निकालना है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 149। किसकी, 22वें नंबर की, 22वें नंबर की वैल्यू कितनी है, 149। तो क्या वो लास्ट नंबर होगा कि नहीं होगा, एक बात बताओ मुझे, वो लास्ट नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, ऑब्वियस बात है। इसलिए हमने लिख लिया ए एन की वैल्यू कितनी है, 149। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन है, हाँ, तो 22nd टर्म हमारा 149 हो गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कोई और वैल्यू गिवन है क्या, हमें नहीं है। तो अब हमें बाकी जो चीज़ें हैं वो निकालनी है। बाकी चीज़ें कैसे निकालेंगे, मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि एपी की सबसे खूबसूरत बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, कि जो आपको गिवन दिया हो, क्या दिया हो, जो आपको गिवन दिया हो उसका फॉर्मूला लगा दो। ए एन हमें गिवन है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए एन का, क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर हमें n की वैल्यू, अच्छा n की वैल्यू मेरे पास है, n की वैल्यू कितनी है, 22। क्यों, क्योंकि उसने कितना बोला, शुरू के 22 टर्म की वैल्यूज आपको निकालनी है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई है, 22, और हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 149 थी, हमने पुट कर दी। उसके बाद a की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं है, लेकिन n की वैल्यू तो हमें पता है 22 और -1 इंटू डी कितना है, 7 है। यहाँ तक हो गया, ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, ये रहा 7, ये रहा 22
और ए हमें नहीं पता, और ये 149 ए एन की वैल्यू। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखो 149 यहीं रह जाएगा, ये ए प्लस 22 में से 1 गया 21, और 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 147। तो अब भाई साहब इतना मल्टीप्लाई आना चाहिए यार बेटा। देखो आप बिल्कुल बेसिक्स में नहीं हो, अब आप रिवीजन कर रहे हो, आपके एग्जाम का टाइम है, ठीक है, तो एग्जाम के टाइम में आप रिवाइज कर रहे हो, तो ये हमारा स्टेटमेंट बनता है 149 से 147, ठीक है। 9 में से 7 गया 2 बचा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। हमें पता चल गया इस सीरीज का पहला नंबर क्या है, 2 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 22 टर्म तक, ठीक है। लेकिन हमें क्या ये लाना था, क्या ये नहीं लाना था, हमें भाई साहब सम पता करना था। क्या पता करना था, सम। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, सम होता है Sn इक्वल्स टू n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एक जादू देखोगे, छोटा सा जादू देखोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट ना करके अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि a प्लस एल लिख दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, सम का ही फॉर्मूला होता है। तो चलो हम a प्लस एल से करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज हैं। तो देखो Sn का फॉर्मूला लगाया, n/2, l क्या है हमारा, लास्ट टर्म है, या फिर an लिख लो, चलो an बोलो बेटा, या फिर l बोलो, वो लास्ट टर्म को ही दिखाता है। n की वैल्यू कितनी है, 22 है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू अभी अभी आई है, कितनी है, 2 है, प्लस an की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, an की वैल्यू हमारे पास ये रही, कितनी, 149 हमारा लास्ट टर्म है। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी, पुट करने से क्या आया, Sn की वैल्यू आई, 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो गया, 11 हो गया। अब उसके बाद अंदर क्या बचा, 2 इसमें प्लस कर देंगे तो ये 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 151, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, 11 का 151 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, करके देखो सब लोग फटाफट, कितना आ रहा है, 1661, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1661, ठीक है। आगे यहाँ तक क्लियर है आंसर, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना अपने हिसाब से, और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करके देखना, मतलब इसी तरीके से, लेकिन अपने हिसाब से पेन पेपर लो और कॉपी पे सॉल्व करो, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम इतना ही आता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को टॉपिक्स बता सकते हैं जिनमें हमें वीडियोस की ज़रूरत है आपको, वो टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट तरीके से, और हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। 95 स्कोर हमारा टारगेट है हर बच्चे का, वो हम अचीव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।